इस पिक्चर को देखकर आप लोग ये क्विकली फाइंड आउट कीजिए कि यहाँ पर कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। टेक अ पोज। यस। तो आई थिंक आप लोगों का आंसर होगा कि मैम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस आयरन और दिस लाइट और द टेबल लैम्प और सन और द माइक्रोवेव अवन और द कैटल। तो बेटा आई होप इट इज क्लियर कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज हीट ट्रांसफर इन नेचर, जो कि क्लास 7 साइंस न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का है। समझते हैं बेटा सबसे पहले कि हीट क्या है। ठीक है, आपकी जो बुक में ये स्टार्टिंग इमेज है बेटा दैट इज द मिस्ट्री कि व्हाई इज विंटर इवनिंग इन गैंगटोक इज फ्रीजिंग, मतलब विंटर इवनिंग गैंगटोक में इतनी फ्रीजिंग है, ऑन द अदर साइड बेटा केरला में इतनी वार्म और ह्यूमिड है। क्या रीजन है इसके पीछे का? द सोर्स इज ऑब्वियसली सन इज द अल्टीमेट सोर्स बेटा, जो कि हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपके प्लैनेट अर्थ के ऊपर। और गोल्डन रूल क्या कहता है बेटा कि हीट हमेशा फ्लो करती है आपके हॉटर प्लेस से कोल्डर प्लेस तक। हीट कहां से कहां फ्लो करती है बेटा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक, हॉटर प्लेस से कोल्डर प्लेस तक। दिस इज द गोल्डन रूल, प्लीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। उसके साथ साथ बेटा हीट इज अ एनर्जी, है ना, क्योंकि सन आपकी हीट एनर्जी भी दे रहा है, लाइट एनर्जी भी दे रहा है। तो हीट इज अ एनर्जी विच इज एक्चुअली बीइंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर। एक ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट तक बेटा हीट ट्रांसफर होती है। हीट कहां से कहां फ्लो करेगी बेटा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली बॉडी के टुवर्ड्स हीट क्या करती है? फ्लो करती है। अब इसके बाद बेटा इसके कितने टाइप्स हैं, इसके कितने काइंड्स हैं, या इसके कितने तरीके हैं बेटा स्प्रेड होने के या ट्रांसफर होने के? देयर आर 3 पार्ट्स, देयर आर 3 काइंड्स। सबसे पहले बेटा कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। कंडक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा तो कंडक्शन में हीट आपकी मूव कर रही है थ्रू द सॉलिड्स, क्योंकि कंडक्शन बेटा ऐसा तरीका है जो कि सॉलिड्स में देखने को मिलता है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स अपनी जगह से इधर उधर तो नहीं जा सकते, टाइटली पैक होते हैं। तो अगर हीट एनर्जी उनको मिलती है बेटा तो वो अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करके हीट एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ओके, अपने प्लेस पर ही वाइब्रेट कर कर। अगर मैं कन्वेक्शन की बात करूं तो कन्वेक्शन में बेटा यहां पर हीट में, ठीक है, ये पहली बात तो जान लीजिए बेटा, ये आपका लिक्विड्स और गैसेस में होता है। दूसरी बात बेटा पार्टिकल्स यहां पर इतने टाइटली पैक नहीं होते, उनके पास थोड़ा स्पेस होता है मूवमेंट करने का, लिक्विड में भी मूव कर रहे हैं, गैसेज में भी मूव कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी बेटा मूव कर रही है थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेज। पार्टिकल्स एक्चुअल में यहां पर मूव करते हैं, हीट एनर्जी को कैरी कर लेकर जाते हैं। रेडिएशन में बेटा, रेडिएशन आपकी ऐसा है पर्टिकुलर वे है, तरीका है, मेथड है, काइंड है, जिसमें हीट डायरेक्टली ट्रैवल कर रही है बेटा एम्प्टी स्पेस में। कोई मीडियम की, कोई पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लिक्विड नहीं, कोई गैस नहीं, कोई सॉलिड नहीं, वैक्यूम में, स्पेस में बेटा अगर सन से हीट एनर्जी आपके प्लेनेट अर्थ तक पहुंच पा रही है तो वो सन रेडिएट कर रहा है बेटा, रेडिएशन के थ्रू वो हीट वेव्स, हीट एनर्जी आपके प्लेनेट अर्थ पर पहुंचती है। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कंडक्शन की। ठीक है, कंडक्शन क्या है? एक ऐसा तरीका बेटा जिसमें हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक हीट एनर्जी ट्रैवल कर रही है हॉटर से कोल्डर पार्ट तक, है ना। तो ईच हीटेड पार्टिकल, जो जो एक एक हीटेड पार्टिकल होगा बेटा वो वाइब्रेट कर रहा है अपने नेबर वाले पर्टिकुलर पार्टिकल को, हीट एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसफर कर रहा है। एंड दैट इज हाउ, क्योंकि हीट एनर्जी अगर सॉलिड में ट्रांसफर होती है, क्योंकि पार्टिकल्स वहां पर मूव नहीं कर पा रहे ना बेटा, ठीक है, तो इसीलिए ये कंडक्शन के थ्रू पास ऑन होती है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करूं बेटा, पार्टिकल्स अपने प्लेस पर ही है। फॉर एग्जाम्पल इस पार्टिकल को हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी बेटा, तो ये अपने प्लेस पर वाइब्रेट होगा, अदर को देगा, अदर को, ऐसे 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 धीरे 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 बेटा ये कोल्डर वन तक क्या पहुंच जाएगी? हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, एवरीडे थिंग की अगर बात की जाए बेटा, जितने भी बर्तन, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हो वो मेटल के बने हुए हैं। मेटल इज अ सॉलिड, तो मेटल क्या करता है बेटा? कंडक्ट करता है हीट एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से। और वहां पर अगर पूरा मेटल, पूरा बर्तन अगर आपका गर्म हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है बेटा? कंडक्शन वाले मेथड से, या उसी तरीके से हो जा रहा है। ठीक है जी। अब एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, वेरी नाइस एक्टिविटी। आपको एक स्टैंड चाहिए बेटा, ठीक है, आपको एक स्टैंड चाहिए और आपको एक वैक्स चाहिए होगी बेटा, और आयरन के नेल्स चाहिए होंगे। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर वैक्स लगाकर आयरन नेल्स को बेटा टिका देना है। ठीक है, मेल्टेड वैक्स लीजिए, डालिए बेटा, आयरन नेल को टिका दीजिए, और नीचे से आपने हीट एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड की बेटा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बेटा सबसे पहले ये वाले पार्टिकल्स हीट एनर्जी को गेन करेंगे, सॉलिड है ना, मेटल रोड है, ये वाले पार्टिकल्स हीट एनर्जी को गेन कर रहे हैं बेटा, तो ये पूरा पर्टिकुलर सेक्शन क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर वैक्स है और मेल्ट हो जाएगी, और ये जो कील टिका हुआ था, आयरन नेल जो इस पर टिका हुआ था बेटा, वो नीचे गिर जाएगा। धीरे धीरे देखेंगे आप ये
सेकंड वाला गिरेगा, फिर थर्ड वाला गिरेगा और लास्ट में फोर्थ वाला गिरेगा। तो दिस विल बी द सीक्वेंस बेटा आयरन नेल के ड्रॉप होने की। तो यहाँ पर क्या समझ आया बेटा आपको इस एक्सपेरिमेंट से? हीट एक एंड से दूसरे एंड में आ रही है बेटा, जहां पर होल्ड हैं पर्टिकुलर वैक्स अटैच्ड पिन्स। ओके, रिजल्ट क्या है बेटा? पिन 1 सबसे पहले फॉल कर रही है, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ आएगी। एंड साइंस क्या है बेटा? पार्टिकल्स अपने आप से यहाँ पर मूव कर नहीं जा रहे, हीट एनर्जी लेकर नहीं जा रहे बेटा, है ना। एक डोमिनो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, पहले एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, फिर चौथा गिरा। ठीक है, वो डोमिनो इफेक्ट क्यों दिख रहा है? बिकॉज इट इज अ सॉलिड, और सॉलिड में कंडक्शन होता है। कंडक्शन में पार्टिकल्स इधर से उधर नहीं जाते बेटा, जस्ट वाइब्रेट होकर हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, है ना। ठीक है, अब बारी आती है बेटा कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर्स क्या है। कंडक्टर्स बेटा जो हीट एनर्जी को इजीली पास कर दे। ओके, हीट एनर्जी के अच्छे दोस्त, ओके, हीट के अच्छे दोस्त, दैट इज कंडक्टर्स, जिसमें स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम आता है। और लाइक इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें, जिसको अपन पुअर कंडक्टर्स भी कहते हैं, ये हीट को पास नहीं होने दे रहे, दे आर लाइक दुश्मन, दे आर लाइक एनिमीज बेटा। एंड इसके एग्जांपल्स में आपका वुड, ग्लास, क्ले, पोर्सिलेन एंड एयर, ये सब चीजें आते हैं। यस, एयर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर, एयर इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर। ओके, इसके रिगार्डिंग एक फैसिनेटिंग फैक्ट भी है बेटा। फैक्ट क्या है कि एयर पुअर कंडक्टर है, यस दिस इज अ फैक्ट। उसके साथ साथ बेटा वुलन क्लोथ्स की अगर हम बात करी जाए, वुलन क्लोथ्स में बेटा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, आप देखेंगे वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। सिमिलरली बेटा इसके साथ साथ जो मल्टी लेयर हिमालयन हाउस हैं, जो कि वुड और मड के बने होते हैं बेटा, वहां पर भी एयर के पर्टिकुलर यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टिकल्स ट्रैप हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वुड बेटा, ये आपको वुड दिख रही है, ये आपको मिट्टी दिख रही है, ये भी आपको मिट्टी दिख रही है, बीच में क्या है बेटा? एयर ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से हिमालयाज में लोगों के घर क्या रहते हैं बेटा? नॉर्मली गर्म रहते हैं, वार्मर रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एयर ट्रैप होगी। और एयर क्या है बेटा? पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर। ओके, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी की हीट है बेटा वो प्रिवेंट रहेगी, एस्केप नहीं होगी। कहां पर? आपकी आउटसाइड एनवायरमेंट में। तो यही चीज मैंने यहाँ पर भी आपको शोकेस करने का ट्राई किया है। इनविजिबल शील्ड बेटा, अगर आपका एयर इंसुलेटर है, एयर आपका बैड कंडक्टर है, तो एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है बेटा, तो आपकी बॉडी हीट को एस्केप होने से बेटा वो प्रिवेंट करता है। तो अगर आप वुलन फैब्रिक बेटा सर्दियों में डालते हैं, तो जितने भी आपको ब्लू कलर दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है? ये क्या है? टाइनी पॉकेट्स ऑफ एयर ही हैं, जो कि वूल के अंदर ट्रैप हो गए हैं बेटा, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर वार्मनेस मिलती है उस कपड़े के थ्रू, उस फैब्रिक के थ्रू। नेक्स्ट बात करूं बेटा, अगर आपका एक लॉजिक है बेटा यहाँ पर भी कि आपको एक मोटा कंबल डालना चाहिए, थिक ब्लैंकेट डालना चाहिए, दो पतले कंबल, दो थिन ब्लैंकेट्स डालने चाहिए। ऑब्वियसली आपका आंसर साइंटिफिक रीजन से यही होना चाहिए बेटा कि हम दो पतले कंबल डालेंगे, दो थिन ब्लैंकेट्स यूज करेंगे। क्यों बेटा? अगर आप दो थिन ब्लैंकेट्स यूज कर रहे हो तो बीच में बेटा क्या आ जाएगा? एयर की एक लेयर आ जाएगी। और एयर क्या है बेटा? आपका पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है हीट का, तो आपकी जो प्रॉपर हीट एनर्जी है वो आपके तक रहेगी बेटा। एनवायरमेंट से एक्सचेंजेस यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप दो थिन ब्लैंकेट्स लेते हैं। अगर यहाँ पे भी आर्किटेक्चर की बात की जाए बेटा, हिमालयन हाउसेस के अंदर होलो ब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हो बेटा, अंदर से खोखली हैं जो ब्रिक्स हैं, यहाँ पर भी एयर जो है बेटा ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से जो घर हैं बेटा विंटर्स में काफी वार्म रहते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बारी आती है बेटा कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन ऑब्वियसली ये ऐसा हीट ट्रांसफर का तरीका है, मीडियम है बेटा, जिसमें पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करके जाते हैं, हीट एनर्जी को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड्स में होता है एंड गैसेस में होता है। और यहाँ पर एक लूप देखने को मिलता है बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करके जा रहे हैं, तो हॉट मटेरियल बेटा एक्सपैंड करता है, हल्का हो जाता है और राइज कर जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। और जो ठंडा मटेरियल है या ठंडे सब्सटेंसेस है बेटा, वो हेवियर होते हैं कंपैरेटिवली, और वो नीचे की तरफ आते हैं और उनका स्पेस लेते हैं। तो अगर आप इस पानी की बात करें बेटा, इस पानी को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो नीचे के जितने भी पार्टिकल्स होंगे बेटा वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद वो क्या हो जाएंगे? लाइटर, हल्के हो जाएंगे और वो राइज करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे बेटा। और यहाँ के जितने भी ठंडे पार्टिकल्स हैं वो कहाँ आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। तो एक कन्वेक्शन साइकिल बन जाती है बेटा विद इन द लिक्विड। तो ये एवरीडे मैजिक हमें देखने को मिलता है बेटा। दैट इज द रीजन ऑल्सो कि जब भी आप घर में अगरबत्ती लगाते हैं बेटा, जहां से भी आपको धुआं निकलता हुआ दिखता है, कुकिंग कर रहे हैं नॉर्मली, तो स्मोक हमेशा राइज करती है बेटा। एंड हॉट एयर बलून भी आपने देखा होगा, वो भी हमेशा अगर फ्लोट कर पा रहा है, तो द रीजन बिहाइंड इट दैट कि अगर आप वो पर्टिकुलर रीजन हॉट है, इंटरनल एरिया बेटा अगर गर्म हो गया है, तो गर्म हवा
कंपैरेटिवली हल्की होती है। हल्की है बेटा तो वो राइज कर जाएगी, राइज करने की वजह से आप देखेंगे बेटा हॉट एयर बलून भी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एक प्रॉपरली हम कन्वेक्शन लिक्विड्स को समझ लेते हैं बेटा, मूवमेंट कैसे हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंटर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर जानने के लिए। सबसे पहले बेटा हॉट लाइटर वाटर एट द बॉटम एक्सपैंड। जितना भी हॉट बेटा हॉट पानी होगा वो एक्सपैंड करेगा, है ना, हल्का हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट बेटा यहाँ पर क्या आता है, जो भी कूलर पार्टिकल्स हैं और जो हैवी वाटर पार्टिकल्स हैं बेटा वो साइड से नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। देख रहे हो बेटा, यहाँ से हॉट पार्टिकल्स ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हैं और ये साइड से ठंडे पार्टिकल्स बेटा नीचे आना स्टार्ट कर रहे हैं और इनका प्लेस ले रहे हैं, हॉट वाले पार्टिकल्स का प्लेस ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा, ये जो कूलर वाटर है, जो ठंडा वाटर है, ठंडा पार्टिकल्स है वाटर का, अब वो गर्म होंगे बेटा और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। तो कंडक्शन के अंदर बेटा प्रॉपरली आपने देखा था पार्टिकल्स मूव नहीं करते, कन्वेक्शन में आप देख रहे हैं पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं अपने प्लेस से, सो दैट बाकी पार्टिकल्स को भी बेटा क्या मिले, हीट एनर्जी मिले जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब ये नेचर में भी कन्वेक्शन हो रहा है। नेचर में बेटा लैंड ब्रीज होती है और सी ब्रीज होती है। पहली बात तो बेटा ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ से सवाल आता ही आता है। तीसरी बात बेटा ब्रीज का मतलब समझिए, ब्रीज होता है ठंडी हवा। ठीक है, ब्रीज का मतलब क्या है बेटा, ठंडी हवा। तो अगर हम सी ब्रीज की बात कर रहे हैं तो ठंडी हवा कहां से आ रही है बेटा, सी से आ रही है। तो चलिए आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली बात बेटा यहां पर बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे कि सी ब्रीज बेटा दिन के टाइम में होता है। ठीक है, भरे दिन के टाइम में सूर्य देवता जी बैठे हैं यहाँ पर, तब होगा बेटा। दिन के टाइम पर जनरली ये देखा जाता है कि जो आपका लैंड है बेटा, जो आपकी धरती है वो गर्म हो जाती है। अब गर्म है धरती, तो धरती के ऊपर की हवा बेटा कैसी होगी, गर्म होगी। और गर्म हवा आपने जस्ट अभी पढ़ा बेटा वो हल्की होती है, लाइटर होती है और वो राइज हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। तो बेटा यहां से हवा अगर ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ खाली स्पेस नहीं बन जाएगा, तो यहाँ खाली स्पेस बन जाएगा ना। तो जनरली बेटा एट द सेम टाइम अगर धरती गर्म हो रही है तो धरती के ऊपर की हवा कैसी थी बेटा, ये भी गर्म थी। एट द सेम टाइम बेटा जब भी आपका सी है तो सी कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। ओके, तो ठंडा है तो इसके ऊपर की हवा भी क्या रहेगी बेटा, ठंडी रहेगी। ओके, तो इस खाली स्पेस को भरने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, इस खाली स्पेस को भरने के लिए जो कि हवा यहाँ पर थी और लाइट होकर बेटा हल्की होकर ऊपर चली गई है, नीचे वॉइड बना दिया है, खाली स्पेस बना दिया है। इस खाली स्पेस को भरने के लिए बेटा ठंडी हवा कहाँ से कहाँ आ रही है, सी से लैंड के टुवर्ड्स आ रही है। इसी को तो सी ब्रीज कहते हैं। ब्रीज इज ठंडी हवा। ठंडी हवा कहां से आ रही है बेटा, सी से आ रही है, दैट इज सी ब्रीज। तो देखो बेटा सब लिखा है यहाँ पर, लैंड हीट अप हो रहा है बेटा फास्टर देन द वाटर, और वार्म एयर जो भी लैंड के ऊपर है बेटा वो राइज हो जाएगी। कूल एयर सी से आएगी बेटा, कहाँ से कहाँ तक, सी से लैंड के टुवर्ड्स, दैट इज सी ब्रीज। और इसका सब ऑपोजिट बेटा रात के टाइम पर होता है जिसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। तभी बेटा जब भी आप कभी भी ऐसे दिन के टाइम पर कभी भी ऐसे लाइक समुद्र के पास गए हैं, सी के पास गए, ठंडी हवा फील होती है, सी ब्रीज आ रही होती है। ठीक है जी, ओके। लैंड ब्रीज की बात करें बेटा, नाइट के टाइम पर होता है। नाइट में सिचुएशंस रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, अब नाइट के टाइम पर बेटा लैंड जो है, धरती जो है, ये ठंडा रहता है तो इसके ऊपर की हवा भी ठंडी है। पर एट द सेम टाइम बेटा यहाँ पर अगर सी की बात करें तो यह पूरा गर्म हो चुका है पूरे दिन में, है ना। अब ये गर्म हो गया तो उसके ऊपर की हवा क्या होगी बेटा, गर्म हो जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ की जो गर्म हवा थी वो ऊपर चली जाएगी और ठंडी हवा कहाँ से आएगी, लैंड से सी के टुवर्ड्स आएगी। तो लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर बेटा, है ना। वार्म एयर जो लैंड के पर्टिकुलरली लैंड के वार्म एयर जो आपके सी के ऊपर है बेटा, सी के ऊपर वाली गर्म हवा राइज कर जाएगी, यहाँ पर खाली स्पेस बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। और ये जो कूल हवा है बेटा कहाँ से कहाँ आएगी, लैंड से सी के टुवर्ड्स आएगी। गॉट इट बेटा? एंड दैट इज हाउ लैंड ब्रीज हैपनिंग इन नाइट। ओके, तो सिंपली मैंने आपको ये एरोस के थ्रू बताना चाहा है। सी ब्रीज ध्यान रखना बेटा, दिन के टाइम होता है। सी से ठंडी हवा बेटा लैंड के टुवर्ड्स जाती है, दैट इज सी ब्रीज। ओके, लैंड ब्रीज बेटा नाइट के टाइम होता है, यहाँ पर लैंड से ठंडी हवा बेटा सी के टुवर्ड्स जाती है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके साथ साथ रेडिएशन की बात की जाए बेटा तो यहाँ पर हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट एनी काइंड ऑफ मीडियम, मतलब ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए बेटा, जस्ट वैक्यूम है, कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, कोई एयर प्रेजेंट नहीं है बेटा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही कहता है हीट ट्रांसफर
डायरेक्टली हो रही है बेटा फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द अनदर प्लेस विदाउट नीडिंग एनी काइंड ऑफ मीडियम। ओके, तो अगर सन से बेटा प्रॉपर हीट एनर्जी हमारे तक पहुंच पा रही है तो वो रेडिएशंस के थ्रू हो रही है। और इवन ये जो पर्सन है बेटा, अगर ये फायरफॉक्स को, जिसको भी फायरफॉक्स को एंजॉय कर पा रहा है, ठीक है, इस पूरे फायर सेटअप को एंजॉय कर पा रहा है विंटर सिचुएशन में, तो ये बॉडी रेडिएट भी कर रही है। ऑल्दो यहाँ पर एयर भी प्रेजेंट होगी बेटा, तो एयर में कन्वेक्शन के थ्रू भी इसको हीट एनर्जी आएगी, बट ये बॉडी अपने आप में रेडिएट भी कर रही है। एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा यहाँ पर, ठीक है, क्लोथिंग चॉइसेस का। समर में जनरली बेटा जब भी गर्मियां होती हैं तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे पेस्टल कलर्स पहनते हैं, व्हाइट हो गया, येलो हो गया, ये कपड़े ज्यादा पहनते हैं बेटा, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं बेटा वो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशंस को, रेडिएटेड एनर्जी को या हीट एनर्जी को, और हमें ठंडा रखते हैं। और अगर आप सर्दियों में बात करें बेटा तो जनरली लोग ज्यादा डार्क कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, नेवी ब्लू कलर, है ना। तो क्यों है बेटा रीजन? बिकॉज डार्क कलर आपके एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी को एंड हमें वार्म रखते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये बात भी प्लीज आप लोग माइंड में रखिएगा। अब इसका एक पूरा सिंथेसिस देख लेते हैं, सारे पार्ट्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा सेटअप है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है और रेडिएशन भी है। कंडक्शन कहाँ पर हो रहा है बेटा? इस सॉलिड पर्टिकुलर वेसल के अंदर, है ना। अगर इसको प्रॉपर लाइक हीट एनर्जी मिल रही है बेटा तो यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है। इसके बीच में जो पानी आपको दिखने को मिल रहा है बेटा, पानी जो उबल रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा होगा? कन्वेक्शन हो रहा होगा। और अपने आप में ये पूरी बॉडी बेटा, इसको बुखारी बोला जाता है, ये जो पूरी बॉडी है बेटा ये गर्म भी है, तो ये रेडिएट भी हो रही है बेटा, तो यहाँ पर आपको रेडिएशन भी देखने को मिल रही है। तो तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, आपके घर पे जो खाना भी बनता है ना बेटा, नॉर्मली आपको गर्मी आती है, जब भी आप नॉर्मली अपने घर में अपनी फेवरेट डिश बनाते हैं, मैगी शैगी, है ना, तो आपको वो गरम गरम भी फील होता है, रेडिएट भी कर रही है बेटा वो बॉडी, है ना, कन्वेक्शन भी चल रहा है अंदर, कंडक्शन भी चल रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट बेटा। तो तीनों में एक बार फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन में वन पार्टिकल पास करता है हीट एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल बेटा, और पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट है और ये सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन में बेटा हीट एनर्जी कैरी हो रही है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल से, एंड हॉट पार्टिकल्स राइज करते हैं, ठंडे पार्टिकल्स सिंक कर जाते हैं। एंड यहाँ पर भी मीडियम रिक्वायर्ड है, लाइक लिक्विड्स और गैसेस दोनों में होता है। एंड यहाँ पर लिखा है रेडिएशन की अगर बात की जाए बेटा तो ये डायरेक्ट ट्रैवल है अक्रॉस द स्पेस, मतलब कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस। एंड डेफिनेटली सन, फायर, स्पेस ये इसके ग्रेट एग्जाम्पल हैं। अब आपका यहाँ पर हीट के साथ साथ इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा, विच इज द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल आपको क्या समझाना चाह रही है बेटा? वाटर साइकिल एक पर्टिकुलरली नॉर्मल वाटर की साइकिल है जो नेचर में चल रही है, ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू और ट्रांसपिरेशन के थ्रू। सबसे पहले तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं बेटा वो इवेपोरेट होती हैं, इवेपोरेट हो रही हैं तो उनका सरफेस के टॉप लेयर में बेटा कुछ पार्टिकल्स हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ट्रांसपिरेशन आपके प्लांट बॉडीज करते हैं बेटा, तो प्लांट बॉडीज जब भी ट्रांसपिरेशन करते हैं तो वो भी अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर वेपर के फॉर्म में आउट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का इवेपोरेशन ही हो गया। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं। उसके बाद कंडेंस होता है बेटा, कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ पर जितने भी राइजिंग वाटर वेपर थे बेटा वो ठंडे हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, मतलब वो वाटर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड एट लास्ट बेटा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन मतलब वो पानी फिर नीचे आना, वो पानी जो इवेपोरेट होकर गया था, कंडेंस हुआ बेटा, वो पानी जो नीचे आ रहा है उसी को अपन क्या कह रहे हैं? प्रेसिपिटेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो वाटर फॉल डाउन कर रहा है बेटा इन द फॉर्म ऑफ रेन, चाहे बारिश आएगी, चाहे स्नो होगी, चाहे ओले गिरेंगे बेटा। तो डिफरेंट रीजन में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट प्रेसिपिटेशन फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इवेपोरेशन क्या है बेटा? सन की हीट से जो ओशियन, रिवर, लेक्स हैं बेटा वो वेपर में कन्वर्ट हो रही हैं और राइज हो रही हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है बेटा? वाटर एस्केप कर रहा है प्लांट की बॉडी से बेटा, ओके, एयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज ट्रांसपिरेशन। कंडेंसेशन में बेटा जो भी राइज करके गए थे वेपर वो कूल हो जाएंगे, टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन भी होगा। और प्रेसिपिटेशन में बेटा ये जो क्लाउड थे, जो क्लाउड बने हैं, ये चाहे बारिश लेकर आएंगे, चाहे स्नो लेकर आएंगे बैक टू द अर्थ और अर्थ के सरफेस पे। दैट इज द कंप्लीट वाटर साइकिल। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है बेटा वाटर का,
वाटर साइकिल में कॉन्टिन्यूस मूवमेंट आपको वाटर का देखने को मिल रहा है। अपवर्ड जा रहा है बेटा एज अ वेपर, डाउनवर्ड आ रहा है एज द प्रेसिपिटेशन, फिर आगे जाता है सॉइल के अंदर जाता है, रॉक्स के अंदर जाता है, प्लांट्स के अंदर जाता है, फाइनली बेटा ये आपकी वाटर बॉडीज तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बेटा पानी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है जहां पर भी पानी की कमी होती है। तो इसलिए बारिश टाइम पे आना भी जरूरी होती है बेटा। वाटर साइकिल का प्रॉपरली चलना भी यहाँ पर क्या हो जाता है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब एक एक्टिविटी है बेटा आपकी बुक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 काइंड ऑफ यहाँ पर पर्टिकुलर आप कह सकते हैं सैंपल्स हैं। ठीक है, पहला सैंपल बेटा क्ले का है, दूसरा सैंपल आपका सैंड का है और तीसरा सैंपल आपका ग्रेवल मतलब छोटे छोटे पत्थर का है। तो आप इसमें से तीनों में बेटा आपने पानी डाल दिया ऊपर और आप देख रहे हैं किसमें सबसे ज्यादा जल्दी पानी आ रहा है और किसमें कम धीरे धीरे पानी आ रहा है। तो यहां से आप इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे। इनफिल्ट्रेशन बेटा जब भी प्रेसिपिटेशन होती है, वो ग्राउंड को हिट करती है, तो वो पानी ना रिसक के, जिसको इंग्लिश में सीप डाउन करके या सीपेज के फॉर्म में बेटा अंदर धरती के अंदर जाता है। ठीक है, तो एक रूल है बेटा यहाँ पर कि वाटर बहुत जल्दी क्विकली और फास्टेस्ट जाएगा बेटा अगर पोर्स का स्पेस ज्यादा होगा। पार्टिकल्स में स्पेस अगर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स में पानी इजीली निकल जाएगा ना बेटा। अगर पोर्स का स्पेस कम है तो पानी को टाइम लगेगा जाने में, कुछ पानी वहां पर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्ले में देखो बेटा तो बहुत ही स्मॉल पोर्स हैं बेटा, तो पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे स्लोएस्ट आपको सीपेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बेटा सैंड के अंदर तो मीडियम पोर्स हैं, ठीक ठाक पानी यहाँ पर आ रहा है। पर ग्रेवल बेटा यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर हैं बहुत क्विकली पानी आ रहा है क्योंकि पोर्स काफी चौड़े चौड़े हैं, पानी के लिए प्रॉपर रास्ता भी यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा आप लोगों का किस चीज का, कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है और एक्वीफर्स क्या होते हैं। इनफिल्ट्रेशन बेटा प्रोसेस जिसमें जो सरफेस पे पानी आया प्रेसिपिटेशन की वजह से बेटा वो सीप डाउन कर रहा है, मतलब वो सीप कर रहा है, सीपेज हो रहा है बेटा, वहां पर रिसक रहा है पानी, कहाँ जा रहा है, इनटू द ग्राउंड। ओके, सॉइल और रॉक्स के बीच में जाता जाता जा रहा है, उस प्रोसेस को बेटा अपन इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्राउंड वाटर की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है बेटा जो भी वाटर आपके पोर स्पेस के अंदर स्टोर है, ठीक है, सेडिमेंट के अंदर जो स्टोर है बेटा सरफेस के नीचे, आपकी धरती के नीचे, वही तो ग्राउंड वाटर है। एक्वीफर की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये अंडरग्राउंड लेयर्स आपको दिख रही है बेटा, कुछ अंडरग्राउंड लेयर्स आपको दिख रही है रॉक की और सेडिमेंट की, जो इस ट्रैप वाटर को स्टोर करके बैठा है, दैट इज एक्वीफर। उस पूरे सेक्शन को अपन क्या कह देते हैं बेटा, एक्वीफर कह देते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी किया कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को बेटा। उसके बाद आपने वाटर साइकिल में जाना, इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है और फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। एंड लास्ट में बेटा आपने इनफिल्ट्रेशन के बारे में जाना, ग्राउंड वाटर और एक्वीफर्स के बारे में जाना। तो दिस इज द क्विक रिविजन चेकलिस्ट, प्लीज देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर।